अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर वफ़ियत से होंगे। पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल स्टॉक्स जैसे अमेज़ॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की, वीडियोस रिकॉर्ड करवा के रखी है। लेकिन रिसेंटली ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, हमें मैसेजेस भी आए, ईमेल्स भी आई और हमारी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी अक्सर लोगों ने ये सवाल पूछे कि जी पाकिस्तान में रह के अगर हम इंटरनेशनल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहें तो उसका क्या तरीका है। तो एक ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मैं आपको देने वाला हूँ। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते या नहीं करना चाहिए आपको पाकिस्तान में रहते हुए, तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन कौन सा है, आप कहाँ पे किस स्टॉक मार्केट में आप काम कर सकते हैं। तो एंड तक देखें, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ासतौर पे जिन लोगों ने रिसेंटली ये सवालात किए थे उनको एक ब्रीफ गाइडलाइन मिल जाएगी कि अब जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान के स्टेट बैंक की, उसके मुताबिक किस हद तक आसान ये रह गया है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल कंपनीज लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन के इन्वेस्टर बन सकें और डॉलर्स में आप डिविडेंड्स रिसीव कर सकें। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, मैंने ये तकरीबन बात है 1.5-2 साल पहले की। उस वक्त मैंने एक डिटेल्ड कंटेंट, 2 वीडियोस बेसिकली मैंने इस टॉपिक के ऊपर बनाई हैं। एक वीडियो गालिबन 3 साल पहले बनाई थी कि जिसके अंदर मैंने पूरा स्क्रीन शेयर करके तरीका बताया था कि भाई इस ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के, और पेमेंट चैनल जो है वो आपका ये होगा, ऐसे आपने अपने लोकल पाकिस्तानी बैंक से पैसे डिपॉजिट करने हैं अपने इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर की, हाँ ऐसे आपको डिविडेंड्स आएंगे। पूरा मैंने आई थिंक कोई 18-20 मिनट की वीडियो थी, वो मैंने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए यहाँ बनाई थी। उसके बाद फिर ये 3 साल पहले, उसके बाद फिर तकरीबन 1.5 साल पहले एक और मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने अपडेट्स आपको दी कि भाई चूंकि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तब्दील हो गई हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो गया है, थोड़ी दिक्कत है कि पाकिस्तान में अगर आप बैठे हैं तो आप जो है वो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अब जो है वो 1.5 साल के बाद जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं अब आपके लिए लेके आया हूँ और आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात आपने ये समझनी है कि जब पाकिस्तान में रहते हुए आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले आप बड़े आराम से इंटरनेशनल कंपनीज़ के इन्वेस्टर बनते थे, उस वक्त भी आप डायरेक्टली अपने लोकल बैंक से अपने इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकरेज में डिपॉजिट्स या विड्रॉल नहीं कर पाते थे, आपको ई वॉलेट डिप्लॉय करना पड़ता था। अच्छा, अब ई वॉलेट क्या है? जैसे जैज़ कैश, ईजी पैसा, सादा पे, नया पे, ये पाकिस्तान के लोकल ई वॉलेट्स हैं। ऐसे इंटरनेशनल ई वॉलेट्स भी होते हैं, जैसे वाइज है जिसका पुराना नाम ट्रांसफ़र वाइज था। होता बेसिकली क्या था कि वाइस के ऊपर अकाउंट ओपन किया और अपने लोकल पाकिस्तानी बैंक के डेबिट कार्ड से अपने उस वाइस के इंटरनेशनल ई वॉलेट अकाउंट को चार्ज कर लिया, $100 डाल दिए, $50, और फिर वाइस से अपने इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर के पे आपने पैसे भेज दिए। लेकिन पॉलिसीज़ उस वक्त भी स्ट्रिक्ट थी, यानी कि मिसाल के तौर पे 30% का विदहोल्डिंग टैक्स आपके डिविडेंड्स में से डिडक्ट होकर आपको डिविडेंड मिलेगा अगर आपने डिविडेंड स्टॉक्स में वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, ब्रोकर मैंने बताया था इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, IBKR, वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल स्टॉक्स ब्रोकर्स। आपको दुनिया के किसी भी मुल्क के वहाँ पे स्टॉक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो IBKR है, दे केम अप विद दिस पॉलिसी कि जी अगर आप पाकिस्तानी नेशनल है, आप कम से कम $2500 आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा खैर ये तो उनकी पॉलिसी थी। लेकिन आप अगर IBKR इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे जब रजिस्टर एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान का बाकायदा वहाँ पे सेक्शन आ रहा है। अभी भी उनकी तरफ से कोई ममानियत या दिक्कत नहीं है। आप इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की वेबसाइट पे जाएं और पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर वहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी बड़ा आसान है, जैसे आप क्रिप्टो एक्सचेंज पे ओपन करते हैं। मसला अब ये है कि पहली बात तो ये जो ई वॉलेट ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था कि जिसको आप एज अ ब्रिज इस्तेमाल करते थे अपने इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकरेज और पाकिस्तानी लोकल बैंक के दरमियान, ये ई वॉलेट अब पाकिस्तानियों के अकाउंट जब ओपन करता है तो लोकल बैंक्स के डेबिट कार्ड से डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं दे रहा। लेकिन जिनको ऑप्शन मिल भी रहा है तो उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टेट बैंक की पॉलिसी चेंज की वजह से अब लोकल आपके जो बैंक्स हैं उनके डेबिट कार्ड्स से टॉपअप नहीं हो रहे वाइस के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ लोग आए, उन्होंने एक और इसका रास्ता निकाला। उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तानी ई वॉलेट है नया पे या सादा पे, वो उसके डेबिट कार्ड्स टॉपअप हो रहे हैं वाइस के ऊपर। हमने खुद भी चेक किया, बिल्कुल हो रहे हैं। लेकिन ये जो ई वॉलेट्स हैं सादा पे, नया पे, $280 के, आप बताएं कितने को पैसे आप टॉपअप कर लेंगे और कितना को बड़ा पोर्टफोलियो या रीजनेबल पोर्टफोलियो आप उधर बना लेंगे। बात करने का मकसद है कि देखें,
एक चीज़ आपने समझनी है। ये तो मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए ना कि अच्छा यार, आप सादा पे आपने ट्राई कर लिया, नया पे आपने ट्राई कर लिया, वाइज को ब्रिज बनाना है, टॉपअप करना है, लोकल बैंक से आप नहीं कर सकते, वहाँ से डिविडेंड्स आएंगे तो वो ये नहीं बता सकते कि इंटरैक्टिव ब्रोकर से डिविडेंड आया है, आपको एज अ रेमिटेंस वो शो करना है। ये सारे जुगाड़ अवेलेबल, आप कहीं ना कहीं हो सकता है आपका जुगाड़ लग जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि देखिए, स्टॉक मार्केट चाहे बाहर की है चाहे पाकिस्तान की है, स्टॉक मार्केट में फ़ायदा आपको तब होता है जब आप एक रीजनेबल कंट्रीब्यूशन रेगुलर बेसिस पे करते हैं और एक रीजनेबल बड़ा पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं, ठीक है। अब अगर आपने एक रीजनेबल बड़ा पोर्टफोलियो अपना बनाना है तो वो फिर इतने वो इतने जुगाड़ों के साथ नहीं बनाना चाहिए। यानी देखें, आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, आपके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। किसी भी वजह से कल को इंटरैक्टिव ब्रोकर में पेमेंट आपकी फंस जाए या वाइज में आपकी पेमेंट फंस जाए, जो कि अक्सर पाकिस्तानियों की फंसती है, तो मुझे बताएं, आपको तो वीज़ा लेते लेते 6 महीने लग जाएंगे कि आप वीज़ा लें और टिकट कटा के वहाँ पे जाएं उनके दफ्तर, उनसे कहेंगे यार मेरे पैसे तुम्हारे पास पड़े, और 80% तो आपको वीज़ा मिलेगा नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, कैसे लेके आएंगे अपना पैसा वहाँ से। तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि देखिए, अगर आपने इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो वो पाकिस्तानी ये काम कर सकता है या करना चाहिए कि जिसके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट है, जिसको पता हो कि उसने अपना इंटरनेशनल ब्रोकरेज अकाउंट या अपने ई वॉलेट्स जो हैं वो इंटरनेशनल क्रेडेंशियल्स के ऊपर ओपन किए हैं, कहीं पे कोई दिक्कत होगी उसके पास एक्सेस है कि वो ट्रैवल करके, अगर उसका बड़ा पोर्टफोलियो है $1,00,000 $2,00,000 $5,00,000, वो ट्रैवल करके जाके इसको फॉलो अप दे सकता है। लेकिन एक बंदा जिसके पास पाकिस्तान के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, 1,000 2 3 4 5 $10,000 उसके पास पड़ा हुआ है, चलें $50,000 भी पड़ा हुआ है, तो उसके लिए बेवकूफ़ी इसलिए है कि वो अपने लोकल बैंक से ई वॉलेट से अगले ई वॉलेट इंटरनेशनल, फिर वहाँ से वहाँ, तो ये वायबल अब नहीं रहा। आई होप कि स्टेट बैंक की पॉलिसी में कल को चेंज आता है और इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग जो है वो पाकिस्तानियों को अवेलेबल होती है, वेरी गुड। लेकिन टिल देन आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी बहुत सी ऐसी कंपनीज है भाई, अक्सर कहते हैं ना पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सी कंपनी PSX के अंदर है जो कि 25 करोड़ आवाम में जिनका प्रोडक्ट बिक रहा है। इन 25 करोड़ लोगों ने खाना तो है, जीना तो है, और उन कंपनीज जो इनको खिला रही हैं या प्रोडक्ट अपने बेच रही हैं, उन्होंने मुनाफा बनाना तो है। तो PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत सी कंपनीज हैं जो 15-20% का रीजनेबल डिविडेंड आपको देती हैं। पाकिस्तान का DIF 20 इंडेक्स आप सर्च करें, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी है उनकी, तो वहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। आई नो देयर आर इशूज़, इन्फ्लेशन की वजह से मनी आपका डिवैल्यू हो जाएगा, शेयर प्राइस ने अगर लेट्स सपोज ग्रोथ स्टॉक की आपके जो है वो इन्फ्लेशन को अगर उसने बीट ना किया, बट स्टिल दैट इज द बेस्ट चॉइस एंड ऑप्शन फॉर नाउ अवेलेबल फॉर पाकिस्तानीज, स्पेसिफिकली दोज पाकिस्तानीज जिनके पास बाहर के कोई क्रेडेंशियल्स नहीं। होप इस छोटी सी वीडियो ने, स्मॉग की वजह से थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब है, जिसके लिए आपके लिए मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप तक डिलीवर करूं, जो भी तबीयत हो वीडियो आपके लिए लेके आऊं। ख्याल रखिए अपना। आई होप कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर एक ब्रीफ सा मेरा ओपिनियन इस सब्जेक्ट पे और एक आउटलुक आपको मिल गई कि पाकिस्तान में बैठ के आप नेशनल स्टॉक्स में काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। शुक्रगुजार हो अपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।